नीतीश जी आंख बिल्कुल मूंद करके चल रहे थे। अब तो वो कान भी बंद कर, तो जैसे वो मूवी बन रहा था ना यूपी बिहार पे, तो वो वाला दौर जो है कि एकदम मतलब जंगल राज, तो बोलना भी बहुत पुराना सा शब्द अब लगने लगा है। मतलब ये क्या है, एकदम फिल्मी स्टाइल में गोली चल रहा है। राज कर दें कम से कम नीतीश जी। ये लगातार जो 1 महीने से जो भय का माहौल चल रहा है ना, एकदम डरावना। नीतीश जी फोकस करें। हम ये कहेंगे कि नीतीश जी को सबसे पहले बिहार को थोड़ा सा कानून व्यवस्था का जो है उसको दुरुस्त करना चाहिए, उसके बाद ही आगे वो फिर कुछ। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। भाजपा बराबर सरकार पर, बिहार सरकार पर, महागठबंधन पर सवाल उठाती है। इसी क्रम में हमारे साथ बीजेपी की नेत्री हैं आश्रिति शर्मा जी। मैम, बिहार में जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, अपराध बढ़ रहा है, जिस तरह से महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो नमस्कार, आप लोग आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग सोचे कि आज एक महिला से महिलाओं पे चर्चा हो, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और स्थिति बिहार की बहुत बुरी है, बहुत बुरे हाल में है। आप देखेंगे कि बिहार का एक भी जगह, क्षेत्र अब बाकी नहीं रहा जहाँ की अपराध का ग्राफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गया है। अब बिहार के जो जनता है ना, वो अब बिल्कुल डर गई है। अभी तक थोड़ा सोच रही थी कि अब नीतीश जी जागेंगे, अब नीतीश जी उठेंगे, नहीं, ये एक घटना घट गई है, पर इसके बाद ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह का जो चीज़ था, ये भ्रम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब एकदम हम लोग समझ बैठे हैं कि नहीं, पहले वाला जो हालात था उससे बहुत बुरा हालात बिहार में आ गया है और ये रुकेगा भी नहीं, क्योंकि प्रशासन का जो खौफ है, जो डर है गुंडों में, अपराधियों में, वो ख़त्म हो गया है। बिल्कुल मैसेज दे दिया है सरकार कि आप लोग बिल्कुल खुलकर अपराध कर सकते हैं, कहीं कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आप बताइए कि थाना के जो लोग हैं, जब आप कंप्लेन दर्ज करने जाते हैं, जब हत्या होती है तो थाना में कहा जाता है क्या होगा, 5 दिन के बाद छूट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप एकदम से मैसेज खुलेआम सरकार जो है वो दे चुकी है कि आप सुरक्षित नहीं हैं, बिहार वाले सुरक्षित नहीं हैं। और ये एक भी जगह है बिहार में नहीं बचा है, आप गिनती कर लो, कहीं नहीं बचा। और महिलाओं की तो आप पूछे ही नहीं कि आप अगर यहाँ उंगली उठाते हैं तो वो वहाँ उंगली उठाते हैं। लेकिन प्रायोरिटी क्या है नीतीश जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का? फर्स्ट, आप लोग बिल्कुल दिल से हम लोग बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनका क्या होना चाहिए? वो है बिहार। यहाँ की जनता अगर आपके लिए खुश होगी, आपके काम से खुश होगी, तभी आप और ग्रोथ आपका होगा, तभी आप आगे चाहेंगे। तो जब आप आगे जहाँ की आप सोच रहे हैं, जहाँ आप जाने की सोच रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोगों का भी तो आपको सपोर्ट चाहिए ना। बिहार की जो जनता है उसके सपोर्ट के बिना थोड़ी ना आप आगे चले जाएंगे, तो आपको तो वोट चाहिए ना सबका। आप जब यहाँ ऐसी हालात आप बना रखे हैं कि अब सीधी नीतीश जी आंख बिल्कुल मूंद करके चल रहे थे, अब तो वो कान भी बंद कर लिए हैं। हम एक भी उनका ऐसा बाइट बयान मीडिया में नहीं सुने आज अभी तक, जितना भी क्राइम हो रहा है। और अब तो एकदम लगातार आप पिछले 15 से 20 दिन अगर आप एकदम एक लगातार देखिए ना, सुबह से शाम तक, और महिलाओं की बातें होती हैं, फिर भी नीतीश जी कुछ नहीं बोलते हैं। बोलते नहीं हैं, ठीक है, सरकार काम कर सकती है बिना बोले भी, लेकिन आपने महिलाओं को भी जहाँ जहाँ टारगेट किया गया है, कहीं नग्न किया गया, कहीं पति के सामने बलात्कार करके किया गया है, फेंक दिया गया, बच्चियों के साथ हो रहा है। तब बिहार के कोने कोने में 4-5 जगह का रिपोर्ट तो आप लोगों के पास बिल्कुल 1 महीने के अंदर का है। लेकिन महागठबंधन के जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है। जी, ये शब्द उस टाइम का था, 2005 आप ले सकते हैं, एक टाइम था 5-10 साल का, जो 5 से 10 आप ले सकते हो ऐसे। वो टाइम बहुत अच्छा था। नीतीश जी जो काम कर रहे थे वो इतना पिक पे था, तो उनका सुशासन बाबू नाम पड़ा, इसमें कोई दो मत नहीं है। काम अच्छा बढ़ रहा था बिहार में, लेकिन आज उस नाम से आप उनको नहीं बुला सकते हैं। लेकिन इन 18 तो सालों क्या में एक प्रश्न मेरा रहेगा, तो क्या आप ये जो अखबार, टीवी चैनल्स, वीडियोज़ जो आ रहे हैं निरंतर हत्याओं की, कि गोलीबारियां चल रही हैं बिल्कुल धड़ 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 धड़, एक तो जैसे मूवी बन रहा था ना यूपी बिहार पे, तो वो वाला दौर जो है कि एकदम मतलब जंगल राज, तो बोलना भी बहुत पुराना सा शब्द अब लगने लगा है। मतलब ये क्या है, एकदम फिल्मी स्टाइल में गोली चल रहा है, राजधानी में चल रहा है। और आप कह रहे हैं कि उसके बाद इसके इतने सब कुछ, वो वाला ज़माना नहीं है ना कि कम लोग अखबार देखते हैं, कम लोग न्यूज़ से जुड़े हैं। आज तो सबके पास मोबाइल है, सब देख रहे हैं, और इतना सब कुछ सबके सामने होने के बाद आप कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन का राज्य है, तो अब इस पर क्या कहा जा सकता है?
आप कहती हैं कि बिहार में सुशासन का राज नहीं है। विजेंद्र यादव ने तो साफ तौर पर कह दिया कि जो भी प्रदर्शनकारी थे कटिहार में बरसोई में जो घटना बिजली के प्रदर्शन को लेकर हुई, उसमें उन्होंने कहा कि अगर ईंट पत्थर चलाएंगे, लाठियां बरसाएंगे तो उन पर गोली क्यों ना चलाई जाए। आपके प्रदेश अध्यक्ष भी बोल रहे हैं कि अब ये सरकार जो है लाठी की सरकार है, गोली की सरकार है। जी हमारे तरफ से तो कहा ही जाएगा, तो आप लोग कहेंगे कि अरे बीजेपी वालों का तो काम ही है कि कुछ ना कुछ बोलते हैं, हुआ ही क्या है, वो लोग तो कुछ ना कुछ बोलेगा। तो चलो हमारी बात आप छोड़ दो, आप उन्हीं के मंत्री को देख लीजिए। आप राजद के एक नेता ऐसा बयान देते हैं, सॉरी एक मंत्री ऐसा बयान देते हैं कि जो गलत करेगा, जैसे वही जस्ट लाइक देखो क्या होता है ना कि जब घर के मुखिया, जब आपका प्रमुख, जब आपके सीनियर, आपके पिता समान, अगर वो गलत बयान देते हैं, अगर वो प्रशासन के ऊपर अंकुश नहीं लगाते हैं, तो फिर नीचे के लोग भी वैसे ही करते हैं। तो जस्ट आप देख लो, जस्ट लाइक सेम टू सेम आप जो नीतीश जी बोले कि जो पिएगा वो मरेगा, उसी की भाषा में उनके ही मंत्री, राजद के मंत्री बोलते हैं कि जो गलत सलत करेगा, दंगा हुड़दंगा करेगा, वो लोग गोली उन लोगों को मारा जाएगा और कुछ भी मारा जाएगा, कोई भी मतलब कार्रवाई पुलिस कर सकती है। कौन मंत्री बने हैं वो, उनके अब कौन सा ऐसा किताब में, भारत के, हिंदुस्तान के कौन से ऐसे कानून में ऐसा लिखा हुआ है कि आप कितना भी बड़ा मुजरिम, इवन कि जो आतंकवादी जो पकड़े जाते हैं बड़े बड़े बम विस्फोट करके हमारे यहाँ संसद में और ना जाने कहाँ कहाँ, और उसके बाद भी उनके ऊपर आप गोली नहीं बरसाते हैं। गोलीबारी तब बरसा सकते हैं जब सामने सामने से लड़ाई हो रही हो, लेकिन जो पकड़े जाते हैं अपराधी, अगर वो पकड़े जाते हैं तो फिर क्या होता है, उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई होती है। कोर्ट फैसला लेता है कि उनको गोली मार दिया जाएगा या फांसी लगा दिया जाएगा, उनको 20 वर्ष होगा या उनको 50 वर्ष होगा। तो इतना भी नहीं पढ़ाई किए हैं, इतनी भी जानकारी नहीं। आप बड़े से बड़े अपराधी को भी गोली नहीं मार सकते हैं, आप उनको सज़ा नहीं दे सकते हैं, पुलिस भी नहीं दे सकती जब तक कि आपके ऊपर अटैक ना हो रहा हो। तो ऐसा बयान वो देते हैं तो नीतीश जी से सीख कर देते हैं, सिंपल सी बात है। अच्छा, इंडिया बनाम एनडीए जो 2024 का चुनाव होगा, नीतीश कुमार अगुवा रहे हैं इस इंडिया के, तो क्या आपको लग रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी को 2024 में टक्कर इंडिया दे पाएगी? नहीं, टक्कर नहीं दे पाती ना, नहीं दे पाने के लायक थी, इसलिए ये लोग जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं। और ये तो अच्छी बात है कि हर किसी को जुड़ने का और सरकार के खिलाफ बोलने का भी हक है, और आपको आगे बढ़ने का भी, अपने लिए भी जगह और रास्ता और कुर्सी तक पहुंचने का मार्ग बनाना भी आपके लिए बिल्कुल बनाना ही चाहिए। लेकिन ये जो आपका प्रश्न है ना कि नीतीश जी मिल रहे हैं और नीतीश जी सब कुछ जोड़ रहे हैं, तो इस वजह से मोदी जी को कोई नुकसान हो जाएगा, तो ये आप खुद आंकलन लगा सकते हैं कि ऐसा बिल्कुल 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 भी ऐसा अंश मात्र भी नहीं होने को है। जब आप जनता देख रही है, अब हिंदुस्तान की जनता देख रही है, नीतीश जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया के हिसाब से ट्विटर पे और सब पे इतना देखते हैं आप, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, तो पूरा हिंदुस्तान पढ़ रहा है आपको, और आपके बिहार का हाल भी देख रहा है। जब आप यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे तो जोड़ तो आप ज़रूर करेंगे, लेकिन जनता आपको चुनेगी नहीं। 13 जुलाई को बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, पदाधिकारियों पर लाठियां बरसाई गई थी, इसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट, आपकी पार्टी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है कि इस फैसले को हाई कोर्ट ही देखे। कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो अगर उनका फैसला है तो पहले तो कुछ बोलना नहीं चाहिए उस पर। और ये जो आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ही देखे, तो हाई कोर्ट भी एक बहुत बड़ा अदालत है। अदालत कितना भी छोटा हो, कानून व्यवस्था में अगर एक व्यक्ति भी बैठा है ना, तो वो गलत के लिए कोई भी फैसला दे सकता है। तो अगर उनके पास आया है और अगर यहाँ पे कार्रवाई होगी, यहाँ पे सुनवाई होगी, तो यहाँ से भी फैसला अच्छा आएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, लैंड फॉर जॉब के मामले में आज ईडी ने लालू प्रसाद यादव की 6 करोड़ 2 लाख रुपए की संपत्ति जो है वो जब्त कर ली है। ये आप बताइए, इसके बाद अब क्या ही कहा जा सकता है। जब आपकी संपत्ति गैर कानूनी है तभी तो जब्त हो रहा है ना। लेकिन आप फिर रात से रोना शुरू करेंगे, कल से रोना शुरू करेंगे कि नहीं नहीं, ये तो ये लोग जानबूझ करके हमारे पास भेज रहा है, इस तरह का जो आप लोग बयान। राजद तो कह रही है कि जानबूझकर ये देख रहे, जब से लालू यादव स्वस्थ हुए हैं, वो ये कह रही है कि राजद कह रही है कि लालू यादव के स्वस्थ होने का भय समा गया है बीजेपी में। ये भय है जिस तरह से जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। नहीं, देखिए, राजनीति में कोई कितना भी किसी के लिए कुछ बोल ले, लेकिन लालू जी इतने सीनियर हैं और उनको सब लोग सम्मान करते हैं, नेता के तौर पे सब लोग सम्मान करते हैं। वो बीमार हुए थे, हमारे नेता उनको देखने जाते हैं, उनका हाल समाचार पूछते हैं। अभी सोनिया जी का एक फ़्लाइट का
कुछ इशू हो गया था, वो लैंडिंग करना पड़ा था, हाँ करवाना पड़ गया था। तो उसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं जो है, चल रहा था सत्र चल रहा है हमारे संसद का, उसके बाद भी उनका हाल समाचार पूछे। तो राजनीतिक अभी हम आप कुछ हमसे पूछेंगे, हम आपको कुछ जवाब देंगे, इसका मतलब ये नहीं है। एक नेता है, सबकी इज्जत है और हम लोग करते हैं इज्जत, लेकिन लालू जी स्वस्थ हो रहे हैं तो इसमें हम लोग तो खुश होंगे ना, क्योंकि हम लोग तो देखने भी जाते हैं उनको, उनके अच्छे के लिए कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि अगर हमारा विपक्ष ही नहीं होगा तो हम जनता के पास भी तो जाएंगे, तो कहेंगे देखो तुम पहले ऐसे था, आज हमारा, हम भी तो आज कह रहे हैं ना कि जंगल राज था, तो आज हम उसमें सुधार लाएंगे, हम अच्छा करेंगे। तो उनके तो शुभकामनाएं हम लोग देते हैं कि वो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो उनके स्वस्थ होने से हम लोग उनके ऊपर ईडी भेज देंगे, ये कितना गलत आरोप है बताइए। अच्छा, केंद्र में आपकी सरकार है, जिस तरह से बिहार में भय, भ्रष्टाचार, आतंक का माहौल है अभी बना हुआ है। आज भी मैं आपको बता दूं कि पटना में बीजेपी ही एक कार्यकर्ता की आज गोली मारी गई है जिस तरह से। तो राष्ट्रपति शासन की मांग आप लोग क्यों नहीं करती? और इसको, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, तो मैं समझता हूं कि यहाँ राष्ट्रपति शासन भी लागू होना चाहिए था आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से अगर कहें तो चलेगा नहीं ना, क्योंकि हम अगर कह दें, मांग कर दें अकेले, हमसे तो होगा नहीं। वो तो नेता हमारे सोचेंगे कि राष्ट्रपति शासन के लिए मांग करना चाहिए। मांग करते रहते हैं, आप देखिएगा टाइम टू टाइम जब कुछ बड़ा घटना घटा है तो राष्ट्रपति शासन का भी मांग उठता है, ऐसा नहीं कि नहीं उठाएं हम लोग। मगर विकल्प ये वो नहीं है कि राष्ट्रपति शासन लग जाए और तब बिहार में बहार आ जाए। मुद्दा ये है कि नीतीश जी के जो वादे थे, जो उनके वादे छोड़ दीजिए, हम लोग जो उनसे उम्मीदें लगाए थे, महिला, लड़कियां, स्टूडेंट्स, व्यापारी, हर वर्ग के लोग, जो हम लोग उनसे उम्मीद लगाए थे, उस उम्मीद को वो क्यों तोड़ रहे हैं? हम तो प्रश्न कर रहे हैं। सब कुछ को छोड़ दीजिए, आप ग्रोथ नहीं कर पाए, विकास दर रुक गया, कुछ ऐसा मैजिकल मतलब वाला मामला रहा नहीं कि कुछ आप मैजिक कर दिए, जादू चल गया। चलिए ठीक है, एक काम कर दें कम से कम नीतीश जी, ये लगातार जो 1 महीने से जो भय का माहौल चल रहा है ना, एकदम डरावना हो गया है। इतना आप यहाँ देख लीजिए, जो आप अभी बात किए, हमारे कार्यकर्ता की जो उनको गोली घर से निकाल करके मारा गया है, उसको छोड़िए। आप हमारे नालंदा जिला के एक यहाँ बाकरगंज में पास में ही दुकान में वो जा रहे थे 10 बजे, दिन में 10 बजे। अरे पहले रात में घटना होती थी, आप दिन में 10 बजे, बाकरगंज कितना वो इलाका है आप जानते हैं ना, वहाँ पे गोली मार दी जा रही है। तो इन चीज़ों पे पहले नीतीश जी फोकस करें। हम ये कहेंगे कि नीतीश जी को सबसे पहले बिहार को थोड़ा सा कानून व्यवस्था का जो है उसको दुरुस्त करना चाहिए, उसके बाद ही आगे वो फिर कुछ और सोचें। मेरा ये निवेदन होगा उनसे। एक फिल्म आई थी, उसमें एक गाना था कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारा बिहार में। जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ा हुआ है, जिस तरह से भय और भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, व्याप्त है पूरे बिहार में। आश्वती शर्मा जी ने ये कहा है कि यहाँ महिलाओं की सुरक्षा, भय मुक्त वातावरण होना चाहिए। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।